जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि वो एक जॉब किया करती थी और उस जॉब की वजह से उनके फैमिली में मतलब सब छूटता जा रहा था। जॉब की वजह से वो घर में ध्यान नहीं दे पा रही थी और बेटे की पढ़ाई में भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो अपने बेटे को ज़रा सा भी टाइम नहीं दे पा रही थी। हस्बैंड से झगड़े शुरू होने लगे थे। मगर वो सोचा करती कि अगर मैं जॉब करूँगी और जो मैं काम कर रही हूँ उसको पूरी निष्ठा भाव से करूँगी तो मैं ज़रूर सक्सेस हो जाऊँगी। और जितना हो सकेगा वो अपनी जॉब पर ही ध्यान दिया करती थी। घर में धीरे धीरे सब छूटने लगा। बच्चे से थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती थी, हस्बैंड से, बच्चों से। तो मतलब ये था कि बस काम करना है, बस काम करना है, ऑफिस का काम करना है, पूरे सच्चे दिल से काम करना है। पर एक टाइम ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सब छूटने लगा। उधर कोरोना टाइम पे उनके पापा की डेथ हो गई, तो वो वहाँ से दिक्कत होने लगी कि मदर रह गई है, मदर कैसे क्या करेंगे अकेली। और वो उस टाइम पे नासा के लिए काम कर रही थी। तो जब देखा घर से भी छूटता चला गया, फिर ऑफिस में भी कुछ दिक्कतें आने लगी, क्योंकि पहले जब वो काम कर रही थी तो ऑफिस में उनकी बहुत बड़ाई होती थी कि ये भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, उन्हें और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट मिलने लगे। बट धीरे धीरे वहाँ भी ऐसा हो गया कि मतलब उन्हें उनके ऑफिस में भी उनको धीरे धीरे उनकी पोस्ट से हटाने की कोशिश की गई। कुछ धीरे धीरे लोगों ने उन्हें मतलब एकदम साइड करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो एक टाइम पीरियड पे उन्हें ऐसा लगा कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और कि मैं इतने निष्ठा से काम कर रही हूँ, इतने सच्चे मन से मैं अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इग्नोरनेस होती जा रही ज़्यादा ही। तो वो जॉब छोड़ देती है। उसके बाद घर पर आती है, वो घर में फ्रस्ट्रेशन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। घर में बच्चों से झगड़े शुरू हो जाते हैं, हस्बैंड से झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो एक टाइम पीरियड पे ऐसा लगता था कि वो रात भर सोती ही नहीं थी और उनको ये लगता था अब सब कुछ ख़त्म हो चुका, लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे उन्हें साईं बाबा के मैसेज आने शुरू हुए। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी के मैसेज आने शुरू हुए फ़ोन पे। तो जब मैसेज पढ़ा करती थी तो उन्हें लगता था कि हाँ, ये मैसेज मेरे लिए ही है और मेरी सिचुएशंस के हिसाब से मुझे मैसेज आ रहे। तो धीरे धीरे मैसेज पढ़ना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे सत्संग सुनना शुरू हुआ। तो उस टाइम पे उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, कोई तो है जो सुनता है मेरी बातों को। तो गुरु महाराज के मैसेज आते थे कि पुत्र तुझे चिंता ना कर, तुझे बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करूँगा। तो उनको गुरु महाराज की कृपा से जब वो गुरु जी से जुड़ी, गुरु से जुड़ने से पहले की लाइफ में गुरु जी के जुड़ने से बाद की जो लाइफ थी उनकी बहुत डिफरेंट रही। जो पहला पार्ट था उनकी लाइफ का बहुत ही मतलब प्रॉब्लम भरा रहा, मगर गुरु जी से जुड़ने के बाद उनको एक रिलीफ मिला, एक पीसफुल शांति मिली। और उसके बाद उन्हें गुरु जी महाराज जी ने जॉब ब्लेस की। और जो उनके बेटे को थोड़ी बहुत दिक्कत होनी शुरू हो गई थी पढ़ाई की वजह से, और वैसे भी फिजिकली भी वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी उन्हें। तो उनके बेटे को भी गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया, उनको जॉब ब्लेस करी। और धीरे धीरे फैमिली में उनका जो भी प्रॉब्लम थी धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने सॉल्व करनी शुरू कर दी। तो संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा था पर कुछ कुछ पार्ट मुझे याद रहा जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। संगत जी, कभी लाइफ में ना एक टाइम ऐसा आता है कि हमें सच में हर संगत को ऐसा लगता है, या जो संगत नहीं है उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है और सुसाइड के ख्याल मन में आने शुरू हो जाते हैं। पर उस टाइम पीरियड पे गुरु महाराज जी जब हमारा हाथ पकड़ते हैं तो हमें तारने के लिए ही पकड़ते हैं और हमें तारने जरूर आते हैं गुरु महाराज जी। एक परम शक्ति जो होती है ना, वो हमेशा हमारे साथ रहती है, पर हम ना देख सकते हैं ना सोच सकते हैं उस बारे में। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने उनकी लाइफ को बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल चेंज कर दिया है। और उम्मीद है कि सभी संगत को इस सत्संग से कोई ना कोई जवाब जरूर मिला होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।